हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर वो नर्वस हो गए हैं, स्ट्रेस में आ गए हैं एग्ज़ाम को लेके। एग्ज़ाम आपका 2 दिन बाद है और मेरा मानना है कि एग्ज़ाम को लेके डर, फोबिया एक स्वाभाविक सी चीज़ है। जहाँ भी कंपटीशन होगा वहाँ पे हम थोड़े से नर्वस ज़रूर होते हैं। आपने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी, जून में एग्ज़ाम होना था आपका ये, और हम उससे पहले बहुत तैयारी कर चुके थे, बहुत पढ़ चुके थे। सारा मटेरियल जो भी जीआरएफ के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए मैं आपको दे चुका था, सब चीज़ें आपकी परफेक्ट चल रही थी। फिर उसके बाद जो आपको 2-3 महीने मिले हैं उसके बाद के, इसमें कुछ बच्चों ने तैयारी, किसी की छूट गई, किसी का की कंटिन्यू रही, तो कुल मिला के 3-4 महीने का जो पीरियड रहा, इसने थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो एवरेज आएगा, बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। अगर उनको आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम है वो तो 3 घंटे हैं, वो 3 घंटे आपके बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। और यही तय करेगा वो 3 घंटे एग्ज़ाम के कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें करके, मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आपका कुछ लोग अब जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के वो पढ़े हैं यूट्यूब पे वीडियो, वो देखना शुरू कर देंगे, जोश में आ जाएंगे। वो काम नहीं करते हैं। मेरा बहुत सारे दोस्त बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, तो एक मेरा दोस्त आईएएस है, उससे मैं पूछ रहा था कि यार, जब तूने एग्ज़ाम दिया था पहली बार तो तूने कौन सी गलती की थी। उसने कहा था यार, मैं रुमाल लेके नहीं गया था जब मेरा प्री था। मुझे एक सेकंड के लिए लगा क्या। बोला हाँ, मैं रुमाल लेना भूल गया था घर से। बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड था और मैं रुमाल लेना भूल गया, और एग्ज़ाम के दौरान मुझे बहुत बुरा कोल्ड था और मैं अच्छे से नहीं कर पाया था, तो मेरा पहले अटेम्प्ट में परी ख़राब हो गया था। तो अगर देखें कि भाई मैं रुमाल लेके नहीं गया, बहुत ही अजीब सा लगता है कि भाई रुमाल से किसका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। बट ये सच्चाई है कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपका एग्ज़ाम जो है वो प्रभावित हो जाता है। मैंने टोटल 10 पॉइंट्स इस वीडियो में लिखे हैं, और ये 10 पॉइंट्स जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम एडमिट कार्ड नहीं निकालते हैं 2-3 दिन पहले। सोचते हैं कि भाई, ज़्यादातर बच्चे ही करते हैं कि निकाल लेंगे निकाल लेंगे। फिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले कोशिश करते हैं कि एडमिट कार्ड हम निकाल लें, फिर यार रख लेंगे। ये बहुत ही गलत चीज़ है। एटलीस्ट 2 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाल के एक प्लेस बनाइए, एक फ़ाइल बनाइए कि भाई मुझे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो सबसे पहले उसमें अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, मैं ज़्यादातर कलर्ड प्रिंट आउट की बात करता हूँ। जब भी मुझसे कोई पूछता है कि ब्लैक एंड वाइट चल जाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कलर्ड प्रिंट आउट लो अच्छा सा। उसके बाद कोई एक आईडी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपके पास में। एक फ़ोटो जो आपके एडमिट कार्ड पे है वैसा ही एक फ़ोटो, दूसरा हो तो भी चलेगा। बट ये चीज़ें हैं कि बिल्कुल आपको सेंटर का नहीं पता, सेंटर पे आपको कौन मिलेगा, क्या बहस करेगा। हमें बहस नहीं करनी है, सिंपली बहुत ही अच्छे तरीके से हम पहुँचे हैं, तो हमारे पास में बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद में सेंटर पे टाइम से पहुँचना। सुबह ही लोग आप पढ़ रहे हैं, उस टाइम पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, अगर आप बहुत लकी नहीं हैं। ठीक है, मेरा लक तो कभी ऐसा नहीं रहा। उस टाइम पे आप जितना कूल रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। तो टाइम पे सेंटर पे पहुंचिए, अपने साथ एक वाटर की बोतल रखिए और पेन किलर।
आपका सेंटर कितनी दूर है घर से, आप कैसे जाते हैं, आपको बीच में सर दर्द हो जाती है, वोमिट लग जाती है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको प्रभावित कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सर दर्द हो जाता है प्रेशर में, तो आपके पास में टैबलेट होनी चाहिए, पानी की बोतल आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में आराम से सेंटर पे पहुंच गए आप, जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से अपना जो भी रिक्वायरमेंट हैं उनको फिल कीजिए। पूरे के पूरे टाइम में आपने कूल रहना है। अगर आप कहीं भी प्रेशर में आ गए पेपर शुरू होने से पहले, तो वहीं पे काम आपका ख़राब हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है नंबर 8। जितना आपने पढ़ लिया वो नॉलेज केवल 40% काम करेगी, 60% जो है वो काम करेगी कि कैसे उन 3 घंटे में आप प्रेशर को हैंडल करेंगे। सक्सेस का 60% जो मेजर पोर्शन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उन 3 घंटे में आप कैसे प्रेशर को हैंडल करते हैं। कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं होगे पेपर देख कर बहुत ईजी है, या कुछ क्वेश्चन आप हार्ड आ गए तो नर्वस तो नहीं होगे। इसीलिए आपने उन 3 घंटों को प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहले आपने पेपर का ओवरव्यू ले लेना है, फटाक से सारे के सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करना है। हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में आपने अपना आंसर लगा देना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। हम ज़्यादातर क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ते हैं, बीच में नोट लिखा आ जाता है कुछ क्वेश्चंस में, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने बस फटाक से अपना आंसर लगा दिया। क्वेश्चंस आसान ही होते हैं, हम उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं मेरा जिनका पिछली बार से 2 नंबर से JRF रह गया, 2 नंबर से LS रह गया। बड़ा दुख होता है कि उन्होंने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन गलत कर दिया, फिर पूरे एक बार JRF 2 नंबर से रहा तो रह ही जाता है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की थी, अगर आप रह गए तो आप रह गए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपके पास में जितना टाइम है उसको यूटिलाइज़ करो, अच्छे से डीप ब्रीथ करो कि आपको जितनी भी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, ये तय करेगा वो 3 घंटे। नॉलेज पूरी है आपको, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, क्वेश्चन गलत कर दिया, नर्वस हो गए, या ये फोबिया हो गया कि मेरा पेपर तो छूट जाएगा। सीक्वेंस में जो चल रहा है उसको चलने दो, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथ लेके अपना अपना काम करते रहो। जब लगे कि आप नर्वस हो रहे हो, डीप ब्रीथ लो। डीप ब्रीथ बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, ये काम करती हैं चीज़ें। ऐसे मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, डीप ब्रीथ लेना बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको बहुत ही रिलैक्स करती है। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो मुझसे 20-20 साल बड़े रहे हैं और उन्होंने अपना नेट किया क्योंकि लगन उनमें थी और उन्होंने बिल्कुल जो चीज़ कही उस चीज़ को फॉलो किया। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि 2 दिन में वो यूट्यूब से देख के, इधर उधर से देख के कुछ कर लेंगे, गिलबर्ट मास्टर पढ़ लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बहुत लकी नहीं हैं तो, बट 1% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जिनका लक इतना अच्छा होता है। अदरवाइज़ तो मेहनत से ही सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो वीडियोस मेरी हैं, जो मटेरियल मेरा है, जो टॉपिक मैंने आपको बताए, वो प्योरली 101% JRF के लिए है। हमारे एक टीचर हुआ करते थे जो हमें वाटर रिसोर्सेज पढ़ाते थे, तो वो बहुत ही स्पष्ट बातें करते थे। तो एक बारी उन्होंने बोला था कि मैं
फेवरेट क्यों नहीं हूँ, इसकी एक वजह है। वो ये है कि मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो आपको रियल लाइफ में काम आएंगी। ईटीपी डिज़ाइन कैसे होता है, ईटीपी में अगर कुछ कमी आ जाती है तो कैसे ठीक करते हैं, वो सीखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। बाकी तो बुक में जो चीज़ें लिखी हुई है, थ्योरी लिखी हुई है, पानी आ रहा है पानी जा रहा है, तो वो कोई आपको पढ़ा देगा, आप उसकी जय जयकार करोगे। यही एक रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं वो प्योरली आपके जेआरएफ के लिए हैं। आप किसी को मुश्किल लगेंगी या किसी को बोरिंग लगेंगी, बट जेआरएफ करना है तो आपको उन चीज़ों से होके गुजरना ही पड़ेगा। बाकी तो आप जय जयकार करते रहो, ठीक है, कोचिंग में 25 30 50 हज़ार रुपये लगा दो भाई, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, कोई नेट कोई बड़ी बात नहीं है, जेआरएफ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट यहाँ पे इन 2 दिनों में आप सबसे बेहतर क्या चीज़ कर सकते हैं, वो ये है खुद को रिलैक्स रखते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। बाकी एग्ज़ाम के टाइम में क्या करना है वो मैंने आपको ये 9 पॉइंट बताए हैं। ये 9 पॉइंट अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं तो 20 to 25% इंक्रीज़ हो जाएगी। सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, आपने बहुत मेहनत की है, आपको सब कुछ आता है। जो चीज़ें आपको बता दी हैं, जो वीडियो आपने देखी हैं, जो बुक्स आपने पढ़ी हैं, उन्हीं से पेपर आएगा, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट पेपर आपने पढ़ा ही होगा। तो बस बिल्कुल शांत रहते हुए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, अपने आप को बिल्कुल फोकस रख के अपना एग्ज़ाम दो। 10th पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जीवन के लिए। जैसा मैं पहले भी बोलता हूँ कि आप मेरे लिए बहुत अजीज हो, अपनी फैमिली के लिए बहुत अजीज हो। ये कोई लास्ट चांस नहीं है, ये केवल एग्ज़ाम है। बहुत सारे चांस मिलेंगे, इससे अच्छे चांस मिलेंगे, इससे बुरे चांस मिलेंगे। चांस अच्छा बुरा नहीं होता है, वैसे किसी ने कहा है चांस चांस होता है। बस उस मौके पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं यही बताता है कि आपका क्या होगा, आप सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे। बहुत बुरे मैच में कई बारी लास्ट में एक बॉलर आके मैच जिता जाता है, वैसे ही बहुत बुरा पेपर जा रहा होता है, लास्ट के 10 15 क्वेश्चन अच्छे मिल जाते हैं और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। अभी मैं सबसे बेस्ट सूटेबल एग्जांपल आप मेरा ले सकते हैं। बहुत एक्सपीरियंस मेरे पास मेरे फील्ड का है। 23rd की एज में मेरी जॉब लग गई थी, तब से लेके अब तक मैंने इन्वायरमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है एज इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट। बट अब मैं बेड पे हूँ, 1 साल का कंप्लीट बेड रेस्ट, डॉक्टर ने बोला है जॉब ज्वाइन नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूँ, रोने, या तो मैं रोऊँ बैठ के, या मैं जितना भी हो सके इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँ। तो अच्छा या बुरा टाइम निकल जाता है। ठीक है कि मैं अभी जॉब ज्वाइन नहीं कर सकता, मुझे पता है कि 1 साल तो बोला ही है, ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अभी मेरे पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए जितना भी हो सके चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ, बुक्स पढ़ूँ, इंटरनेट सर्च करूँ, एक्सरसाइज करूँ, अच्छी डाइट लूँ, दवाई रेगुलर रखूँ, जिससे कि मेरी रिकवरी जो है वो ठीक हो सके। वैसे ही एग्ज़ाम आपका केवल एक पार्ट है, इसको आप बहुत ये मत लेके चलो कि भाई इसके बाद क्या होगा। मेरा जेआरएफ क्लियर है, गेट क्लियर है, 4 मास्टर डिग्री मेरे पास में है, बट क्या, कुछ भी नहीं। इसीलिए जस्ट रिलैक्स होके, कूल होके अपना एग्ज़ाम दो। मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आपके साथ में रहती है। मैं कहता हूँ कि भाई आप मुझे जितना यूटिलाइज़ कर सकते हो करो। अभी रिसेंटली मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, वो अलग बात है, बट अच्छे दिन भी आएंगे, मैं रिप्लाई भी करूँगा। सर्व सेक्टर में मेरे पास में अच्छे लिंक्स हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल साइंस का फील्ड हो, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, रिसर्च फील्ड, काफ़ी काम मैंने इसमें किया है। तो मैं
बहुत सारे लोगों को रेफरेंस दिए हैं, बहुत सारे लोगों को सिखाया है। मैं यही चीज़ चाहता हूँ, मेरा ड्रीम जो भी केवल ये है कि मैं एनवायरनमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा काम करूँ। तो बट अभी बस एक ही चीज़ माइंड में रखो, बी कूल, लंबी लंबी सांसें लो, 2 दिन हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करो, और जो ये 9 पॉइंट बताए हैं आपको उनको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम दो, डेफिनेटली JRF होगा। और आप मुझे अपना रिज़ल्ट सेंड करेंगे खुशी खुशी, और मुझे उस दिन बड़ी खुशी होगी जब मैं आपका अच्छा रिज़ल्ट देखूँगा। तो बस बहुत कुछ बोल लिया, बहुत कुछ समझाना था आपको। ये छोटी छोटी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं लाइफ को लेके, एग्ज़ाम को लेके। मैं एग्ज़ाम को लाइफ से अलग नहीं रखता हूँ, इसीलिए हमेशा आपको लाइफ की बातें ज़रूर मेरा मन करता है कि मैं आपको बताऊँ। अभी के लिए इतना ही। बेस्ट विशेज़ मेरी आप लोगों के साथ में है। ऊपर वाला करे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, और खुशी खुशी आप मुझे अपना अच्छा रिज़ल्ट बताओ। गॉड ब्लेस यू। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।